खबर के केंद्र में ममता बनर्जी की वो वार्निंग है जिससे यूपी तक का सियासी पारा हाई हो गया है। ममता का गुस्सा क्यों फूटा है उसे समझने के लिए ये वीडियो जरा गौर से देखिए, जिसमें पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी 3 लोगों को फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इन तीनों पर पिछले दिनों कोलकाता में हुए गीता पाठ के दौरान नॉनवेज बेचने वालों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। मारपीट के आरोपी तीनों लोगों को कल जमानत मिली तो बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। मारपीट के आरोपियों का स्वागत देकर सीएम ममता बनर्जी भड़क गई, जिसके बाद ममता ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। ममता बनर्जी ने यूपी का नाम लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 10 दिन में ममता 2 बार यूपी का नाम लेकर बीजेपी को घेर चुकी है। 3 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिहार में बीजेपी शासन को बुलडोजर राज कहा था। तब ममता बनर्जी ने यह संकेत दिया था कि यूपी और बीजेपी की सत्ता वाले राज्यों में कानून संविधान काम नहीं करता, बल्कि बुलडोजर से न्याय की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अब शुवेंदु अधिकारी का मारपीट के आरोपियों का स्वागत करने पर ममता ने कहा है कि यह बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है और बीजेपी ही टीएमसी के सामने बड़ी चुनौती है, इसलिए ममता बनर्जी आक्रामक भी है और बीजेपी पर आग बबूला भी। सात दिसंबर को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर गीता पाठ के दौरान कुछ लोग चिकन पैटी बेच रहे थे। यहीं पर हिंदुत्व का झंडा उठाए घूम रहे 3 लोगों ने चिकन पैटी बेच रहे लोगों की पिटाई की। तारीख और फ्रेम बदला तो मारपीट करने वाले तीनों युवक बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के मंच पर खड़े थे, जिनका शुवेंदु अधिकारी ने माला पहनाकर स्माइल के साथ स्वागत किया। बंगाल की चुनावी फिजाओं में ये तस्वीर अब सियासी हो चली है। गले में माला पहने ये लोग गिरफ्तारी के बाद जमानत पर बाहर आए हैं, जिसे देखकर ममता बनर्जी बोल उठी है, ये बंगाल है, यूपी नहीं, यहाँ ये नहीं चलेगा। मारपीट करने वालों को बीजेपी हिंदुत्व का प्रहरी बता रही है, इसलिए बकायदा मंच सजा, माला मंगाई, गले में पहनाई और बोल दिया ममता पर हमला। इस इंसिडेंट के द्वारा ममता बनर्जी जिस तरीके से आज कृष्णनगर से सीधा बताया, मैं अरेस्ट करा दिया, ये चीफ मिनिस्टर पुलिस मिनिस्टर का इस तरीके से बात गैर कानूनी है, ये नहीं बोल सकती है। और पुलिस का जो कार्रवाई हुआ है टोटल इलीगल हुआ है। बंगाल में बाबरी वाला मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि गीता पाठ वाली सियासत सुलग गई है, जिसमें न बीजेपी पीछे है न ही टीएमसी। घोर सांप्रदायिक पार्टी तृणमूल पार्टी है और उसका एक ही काम है सनातन को बदनाम करना, सनातन परंपराओं पर कुठाराघात करके दुष्प्रचारित करना। मैं समझता हूँ कि अंतिम दौर है उनकी राजनीतिक शासन सत्ता का। बंगाल का आवाम पॉलिटिकली एकदम मोटिवेटेड है। आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को फिर और एक बार, चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे। आजादी के बाद से बीजेपी बंगाल में कभी सत्ता में नहीं रही। सपना बंगाल में कमल खिलाने का। साल 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का 77 सीटों पर कमल खिला था। इस बार सत्ता हासिल करने का है। तभी तो बीजेपी साम दाम दंड भेद वाली रणनीति को अमली जामा पहना रही है, बड़े कदम उठा रही है। समिक भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 20 दिसंबर को पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का प्लान अब हर महीने पश्चिम बंगाल पहुंचने का है। शाह के दौरे का मकसद चुनाव के लिए संगठन की तैयारियों का जायजा लेना है। बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर खेलना चाहती है, तभी तो नारा दिया गया है, हिंदू हिंदू भाई भाई 2026 बीजेपी आए। तय है कि हिंदू मुस्लिम वाली सियासत के अभी कई चैप्टर और खुलने हैं। और ये जो गीता का पाठ हुआ है, इतना बड़ा मेरे हिसाब से जमावड़ा शायद ही कहीं पर देखा गया हो। तो ये चेतावनी है कि हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर
बंगाल पहुंच रही है। देखिए, अगर कोई किसी को मारता है या पीटता है, उसे अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन फूल माला देके स्वागत करता है, तो इससे शर्मिंदगी की बात और कुछ हो नहीं सकती। जो अपने खुद को सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदू धर्म के रक्षक बताते हैं, अगर उनको इससे कोई प्रॉब्लम है तो वो बताने का या वो बोलने का भी एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है। हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान छोड़ के वैसे भी बीजेपी को कोई काम है नहीं। 2026 चुनाव से पहला ये चाहते थे जो एक बाइनरी पॉलिटिक्स को क्रिएट करने का, पॉलिटिकल जो धर्मियों मेरुकरण उसको एस्टेब्लिश करने का इनका काम है। बंगाल का अंदर में जब भाईचारा, जब अमन खत्म करने का एक प्रयास चल रहा है। अभी देखते जाइए, बंगाल का चुनावी टेम्परेचर अभी बढ़ना शुरू ही हुआ है। आगे सियासत के बहुत पन्ने पलटे जाने, क्योंकि मुकाबला सत्ता बचाने और सत्ता हथियाने का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।